मधुसूदन को पत्र। पुलिस विभाग अपराधियों के लिए भयकारी हो सकता है। फिर से पढ़ता हूं। पुलिस विभाग अपराधियों के लिए भयकारी हो सकता है, किंतु सरकार के लिए वह विभाग शिक्षा विभाग के ही समान है। इसी प्रकार महामाया बद्ध जीवों के लिए भयानक है, किंतु मुक्त जीवात्माओं के लिए महामाया का कोई भय नहीं है, क्योंकि वे योग माया द्वारा संरक्षित रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसमें श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण के साथ तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लेटर में लिखा है। और तो सिंपल सी चीज़ है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पुलिस की अपराधियों के लिए, जो चोर और डाकू होते हैं, तो उनके लिए पुलिस उनको अपराधियों को पुलिस से डर लगता है। नहीं, सायरन की आवाज़ आती है तो डर लगता है। पर सरकार के लिए या फिर जो एक नागरिक है, जो एक सज्जन नागरिक है, तो वो पुलिस की आवाज़ सुनकर डरेगा नहीं। उसको और आश्वासन हो जाएगा कि पुलिस मेरे आसपास है, तो वो और सुरक्षित महसूस करेगा। तो ये उदाहरण एक्चुअली इसमें जो सिद्धांत है वो मतलब प्रैक्टिस करने वाला है। तो वैसे तो हम कहते हैं कि माया है, सब माया है, और तो माया से बच के रहो। सारा समय हम गीता में जब लेक्चर्स करते हैं तब भी हम यही डिस्कस करते हैं कि माया से बच के रहो। और पर श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद का अगर जीवन देखें तो श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली माया को गले लगा लिया। जिस माया से हम दूर भागते हैं, तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद फॉरेन में थे, तो फॉरेन में प्रभुपाद के सामने एक न्यूज़पेपर आया। तो उस न्यूज़पेपर में एक वहाँ पर कोई योगी था, और वो पैसे के साथ उसकी फ़ोटो थी, और वो योगी पैसे को मना कर रहा था कि ऐसे करते हुए कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो वो फ़ोटो थी। प्रभुपाद ने कहा कि रिपोर्टर को बुलाकर लाओ, मेरी फ़ोटो खींचो और मैं पैसे को गले लगाऊंगा, और मेरी फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो होनी चाहिए। तो जहाँ हम एक तरफ सोचते हैं कि ये संसार माया है और इससे बच के रहो, और यहाँ तक कि मायावादी कहते हैं सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। पर भक्ति का मार्ग क्या है? जो सही अंडरस्टैंडिंग है, जो कि चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं। तो भक्ति का मार्ग है कि इस संसार है, तो हालांकि तो पहले तो ये मिथ्या नहीं है, ये वास्तविकता तो है ही है, क्योंकि हम सब पूरी प्रकृति हम देख रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, पूरा संसार चल रहा है। तो अगर ये सब घर गृहस्थी बच्चे ये सब मिथ्या है, तो फिर नज़र क्या आ रहा है? तो मिथ्या नहीं है, ये टेम्परेरी है, या फिर हाईएस्ट बेनिफिट नहीं है। बल्कि इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये भक्त जो होते हैं, श्रील प्रभुपाद ने इस सृष्टि को, इस जो मायावी सृष्टि है, अभी हम आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहे, जो प्रकट जगत है, इस जगत को एक उपकरण के तौर पर भगवान की सेवा में यूज किया, है ना। मायावादी हर चीज को छोड़ना चाहते हैं। वो जैसे तो अच्छा खाना या फिर अच्छे वस्त्र या फिर ये गाड़ी और ये सब बंगला, इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं कि ये सब हमें बांध लेंगे। या फिर कई जो संत होते हैं वो बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में यूज करेंगे। ये श्रील प्रभुपाद ने बताया। पर इम्पोर्टेंट क्या है कि कृष्ण संबंध होना चाहिए उसमें। अपने लिए उस वस्तु को अपने लिए ना यूज करके हम भगवान के लिए यूज करें, तो फिर क्या होगा? तो फिर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक्चुअली भागवतम में लिख रहे हैं, वही जो यहाँ पर आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद भागवत में लिख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की जो शक्ति है, इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम महामाया टू योग माया। जो महामाया, दो भगवान की दो शक्तियां हैं ना, तो एक महामाया जो कि इस संसार को
जो कि इस संसार में हमें भगवान को भुला देती है। तो इस संसार में वो शक्ति कौन है? नहीं, वैसे कौन है? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी हमें वो जेलर के रूप में, वैसे जेलर एग्जैक्टली अगर उनको समझें तो वो जेलर हैं, और तो अपने त्रिशूल से, अपने 3 तापों से वो हमें, जो हमारे जो कर्मों के अनुसार हमें फल देती रहती है, और तो भगवान को भुलाने का भी काम करती हैं वैसे तो। पर आध्यात्मिक जगत में वही शक्ति योग माया, और वहाँ पर भगवान के जितने भी पास टाइम्स हैं वहाँ पर भी ये शक्ति, जैसे जो भगवान के सखा हैं या जो गोपियाँ हैं, तो उनको वो तो इस प्रकार मोल्ड करती हैं, तो उनका जीवन इस प्रकार वो ढालती हैं वो योग माया शक्ति, कि भगवान को और एंजॉयमेंट मिले। कि अगर भगवान के सखा अगर ये याद रखेंगे कि हम कृष्ण भगवान के साथ हैं, तो फिर वो कभी भी सखा का रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, उनके कंधे पर नहीं चढ़ पाएंगे, है ना, उनका झूठा अपना झूठा उनको नहीं दे पाएंगे। पर भगवान की प्रसन्नता के लिए फिर योग माया इस प्रकार अरेंज करती है कि वो भगवान को ही याद भी रखते हैं और भुला भी देते हैं, तभी फिर भगवान के पास टाइम्स हो पाते हैं, जिससे भगवान एंजॉय करते हैं। तो एक बार प्रभु जी ने बताया था, केशव प्रभु जी ने, कि ये शक्ति इसी प्रकार है कि पर्दे के इस तरफ कि पर्दा एक ही है, पर पर्दे के इस तरफ महामाया और उस तरफ से देखें तो योग माया। तो शक्ति तो भगवान की एक ही है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? हमारी दृष्टि एक्चुअली, क्योंकि हम अभी भौतिक संसार में हैं, इसलिए हमारी दृष्टि महामाया पे रहती है कि ये शक्ति हमें भगवान को भुला रही है। पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, बल्कि जो उन्नत डिवोटीज होते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करेंगे तो भगवान की शक्ति ही, ये महामाया ही हमें एक्चुअली भगवान का स्मरण दिलवाएगी। और एक्चुअली एक बार एक कन्वर्सेशन हो रही थी, तो प्रभुपाद तो किसी फॉरेन में तो उनकी जो नन होते हैं ना, जो क्रिश्चियंस के नन होते हैं, तो उनसे एक उनका श्रील प्रभुपाद का वो इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि तो ठीक है, मतलब ये हमारा दृष्टिकोण है कि यहाँ पर माया कि ये शक्ति हमें बांध नहीं रही, ये शक्ति हमें भगवान का स्मरण दिलवा रही है। श्रील प्रभुपाद ने कहा ये केवल दृष्टिकोण नहीं है, ये हमारा केवल एटीट्यूड नहीं है, ये एटीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पर वो बात काट रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं और नेगेटिव नहीं देख रहे। श्रील प्रभुपाद ने कहा ये चेतना का विकास है, हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे, वो चेतना ही आपकी इतनी विकसित हो जाएगी कि इस संसार में ये जो एक एक वस्तु हमें भगवान का स्मरण दिलवाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हमें लग रहा है ना कि पदम पदम यद विपदम, ये हर कदम कदम पे विपदाएं आ रही हैं। नहीं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, प्रचार में दिक्कत है, प्रचार करो तो दिक्कत, प्रचार हो रहा है तो दिक्कत है, प्रचार नहीं हो रहा तो दिक्कत है, पैसा है तो दिक्कत है, पैसा नहीं है तो दिक्कत है। पर एक्चुअली इन विपदाओं को ही एक उन्नत भक्त सेवा का अवसर मानता है। ये विपदाएं नहीं है, ये सेवा का अवसर है। और बल्कि भक्तों को हेल्प करने का और ज्यादा अवसर मिलता है। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो फिर हम भक्ति में प्रयास नहीं करेंगे। अगर किसी के परिवार में पांचों, मतलब 4 जितने भी जो परिवार के जन हैं, अगर सभी भक्ति कर रहे होंगे तो आप देखिए वो उत्साह नहीं आएगा या वो तीव्रता नहीं आएगी। पर अगर कोई भक्ति में आपको रोक रहा होगा, जैसे काफी बार देखा जाता है कि पत्नी भक्ति कर रही है और पति रोकते हैं, तब या फिर पति भक्ति कर रहा है और पत्नी रोकती है, उसकी भक्ति की तीव्रता बहुत होगी। वो उसे एक अवसर मिला है और अच्छी भक्ति करने की, क्योंकि वो एक्चुअली एक चीज को रोक रहा है। जो चीज मतलब भोग आ रहा है उसके पास पर वो भोग को रोक रहा है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो विपदाएं हमें सेवा का अवसर प्रदान करती हैं, इसलिए विपदाओं से दूर नहीं भागना, उल्टा है, विपदाएं हैं तो यानी कि भगवान हमारे जीवन में है। जहां विपदाएं नहीं है, बल्कि आई थिंक किसी फिलोसोफर ने भी बोला था, आई थिंक आइंस्टाइन का ही है, कि अगर किसी दिन आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई तो यानी कि आपने कुछ नहीं सीखा। तो कठिनाइयों से, विपदाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और भगवान की इसीलिए जो मायावादियों के लिए मिथ्या है वो भक्तों के लिए कृपा है। ये संसार में अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो हम कृपा मानते हैं, बल्कि जो चीज हमें भक्ति करने से रोक रही है वो हमें ये स्मरण दिलवा रही है। एक बार केशव प्रभु जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ, काम वासना को आप कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हो? काम वासना को कोई नहीं रोक सकता। मतलब मेरे से किसी भक्त ने प्रश्न भी पूछा था कि आप बताइए कि काम वासना को कैसे रोका जाए। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। तो एक उत्तर तो यह है कि काम वासनाओं को कैसे रोका जा सकता है। एक उत्तर तो क्या है, एक उत्तर जो हमारा होना चाहिए वो क्या है? एक उत्तर तो स्टैंडर्ड है जो कि हमें पता ही होना चाहिए। हाँ, आत्मा के स्तर पर आएंगे तो अपना आप काम वासना नहीं होगी। अगर आप आत्मा के स्तर पे देख रहे हैं, मतलब भक्ति अगर वास्तव में हो रही है तो फिर काम वासना नहीं आएगी। एक तो सिंपल है, पर आप किसी को ये नहीं बोल सकते ना कि पहले आप आत्मा के स्तर पर आओ फिर काम वासना खत्म होगी। पर उसमें ये है कि तो मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, और मैं आज तक सोच रहा हूँ कि कैसे समझाया जाए, काम वासनाओं को कैसे रोका जाए। पर प्रभु जी ने इस चीज़ को, मतलब हम जब प्रभु जी ने प्रश्न किया था, केशव प्रभु जी ने, तो उन्होंने यही पूछा था कि काम वासनाओं को आप कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हो। तो एक उत्तर यह है कि काम वासना आते ही क्या होगा। तो काम वासना एक्चुअली क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। कोई भी वस्तु, भोग की वस्तु हमें अपना स्मरण दिलवाती है, तो उसी समय हर क्षण हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आप हर क्षण आप फाइट कर सकते हो। आप हर क्षण फाइट कर सकते हो माया से। ठीक है, वो अभी हो सकता है हम फाइट ना कर पाए, पर आपको स्मरण आएगा कि मुझे इससे फाइट करना है। तो किसका स्मरण आया? भगवान का स्मरण आ गया ना, क्योंकि आपको फाइट करना है। पर्पस ये नहीं कि हमें जीत जाना है, वो तो योगियों का लक्ष्य होता है। पर्पस ये था कि भगवान का स्मरण आए और फिर भगवान अपनी कृपा से उसको कंट्रोल करेंगे। ये भक्ति का मार्ग है। योगी और ध्यानी कहेंगे कि हम कंट्रोल कर लेंगे और मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा, और वो फिर गिर जाते हैं। जैसे विश्वामित्र ने, उन्हें 60,000 साल तपस्या की, भगवान ने कहा मैं गिराता हूं अभी, वो गिर गए। शौबरी मुनि वो पानी के नीचे जाकर बैठ गए, वो गिर गए। तो ऋषि श्रृंगा, तो उनके पिता ने उनको कभी बचपन से बड़े होने तक स्त्री का कभी संपर्क में ही नहीं आने दिया। वो स्त्री के संपर्क में है, वो खत्म हो गए पीछे से। तो काम वासना से कोई नहीं बच सकता एक्चुअली, पर हमें बचना नहीं है। मतलब हमें केवल फाइट करते रहना, हमें विजय नहीं प्राप्त करनी, क्योंकि विजय प्राप्त कर ली तो यानी कि आप भगवान की शक्ति से ऊपर हो गए। हाँ, नहीं, अगर आपने किसी चीज पर विजय प्राप्त कर ली तो आप तो भगवान की शक्ति से ऊपर हो गए। आपने कंट्रोल कर लिया, और जैसे ही ये थॉट आएगा खत्म हो गए, उसी समय वो हम गिर जाएंगे। इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या है कि हम फाइट करते रहें, और इसीलिए विपदाएं हमारे जीवन में उनका स्वागत है। बोलना आसान है, मतलब करना मुश्किल है। मैं भी बोल ही रहा हूँ, बट थियोरेटिकली हम मानते हैं इसको, और हम डिस्कस भी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पर वर्क करें। हम ये प्रयास करें। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। दुनिया में जो भी सब चीज़ें हो रही है ना, वो भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम ये क्वेश्चन करते ना कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। वो उल्टा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भगवान आपने इतनी देर क्यों कर दी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने में। तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है। इससे
हमारी वास्तव में हमारी भक्ति बढ़ेगी। अब शिला प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भगवत भावम आत्मनः, कि उत्तम भक्त की दृष्टि यही होती है। उत्तम भक्त की दृष्टि यही होती है कि हर व्यक्ति में भगवान को वो देखता है। इसलिए यहाँ पर यही आ रहा है। और बल्कि जो भगवान को नहीं देख पाता है, तो वो जो विपदाओं को ही देखते रहते हैं, वो वास्तव में उनका दुर्भाग्य है। वो पैसे से दूर भाग रहे हैं। शिला प्रभुपाद उसी पैसे को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। इसी तरह परिवार है, आप अपने परिवार को भगवान की सेवा में लगाइए, आपका वो कर्तव्य है। गृहस्थी छोड़ना एक तरफ है, पर अपने परिवार को ही भगवान की सेवा में इस तरह लगाइए। किस तरह लगाइए? भगवान की सेवा करना। किस तरह लगाइए? मतलब चेतना क्या होनी चाहिए? मैं मतलब एक्शंस की बात नहीं कर रहा, कि परिवार, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि परिवार का स्मरण ही ना आए। तो इसीलिए तो द्रौपदी तो पांडवों को अपने पति के रूप में नहीं देखती थी। प्रभु जी बता रहे थे, यशवंत प्रभु जी, कि द्रौपदी पांडवों को अपने पति के रूप में नहीं देखती थी, उनको वैष्णवों के रूप में देखती थी। तो हमारी दृष्टि यही होनी चाहिए कि संसार की हर वस्तु, अपना परिवार, अपना पैसा, तो हम केवल बैंक के मैनेजर हैं। और बैंक अगर पैसा अपने पास दबा कर रखे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना जो भी वस्तु हमारे पास है, चाहे बच्चे हैं, चाहे स्त्री है, चाहे गाड़ी है, उसको भगवान की सेवा में यूज करना है। तो ये मैसेज है। इसलिए विपदाएं उनका स्वाद। अब शिला प्रभुपाद का ये कोट फिर से पढ़िए। पुलिस विभाग अपराधियों के लिए भयकारी हो सकता है, किंतु सरकार के लिए वह विभाग शिक्षा विभाग के ही समान है। यानी कि ये संसार में जो माया है वो मंदिर के ही समान है। मंदिर केवल यहाँ पर नहीं है, यह केवल मंगल आरती सुबह का समय नहीं है। पूरे दिन मन मंदिर रे, मन के अंदर मंदिर होना चाहिए, और इस पूरे संसार को आपको मंदिर के रूप में देखना है। इसी प्रकार महामाया बद्ध जीवों के लिए भयानक है, किंतु मुक्त जीवात्माओं के लिए महामाया का कोई भय नहीं है, क्योंकि वे योग माया द्वारा संरक्षित रहते हैं। तो फिर भी हम दोनों चीजें रखते हैं, भय तो हम फिर भी रखते ही हैं, पर उस वस्तु को हम भगवान की सेवा में यूज करके हम बच भी सकते हैं। और भगवान के द्वारा फिर क्या होगा? फिर भगवान अपनी महामाया शक्ति को ही योग माया शक्ति के द्वारा संचालित करेंगे। और योग माया शक्ति, महामाया हमें भगवान भुलाती है, कृष्ण को भुलाएगी, योग माया भगवान का ही स्मरण दिलवाएगी। तो वो शक्ति आपको हेल्प करने लगेगी, आपको हर संकट में आपको भगवान का स्मरण आने लगेगा। अब वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि आप फाइट करते करते मरे। हम सब फाइट करते करते मरे, है ना। कभी भी हम ये ना सोचें कि हमने कुछ जीत लिया है, हम फाइट करते करते मरे, ये बहुत अच्छा है। और विपदाओं को देखकर एक्चुअली हमें भगवान की शक्ति को ग्लोरीफाई करना चाहिए, कि देखो कितनी पावरफुल शक्ति है कि मेरे अंदर भी उल्टे विचार आ रहे हैं, और इसलिए हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसा फिर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, तो फिर वैसा फिर हम अपने जीवन में करते हैं। जैसा शुद्ध भक्त चाहते हैं वो हम अपने जीवन में करते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी? इसी प्रकार अपना जीवन जीते, वो जीते ही इस प्रकार है। और ब्रह्मा जी भी तो यही कह रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, कि मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। वो ये ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो सोच रहे हैं कि मैं इसी लायक हूँ, लेकिन मेरे ही कर्मों का फल है। अब केशवानंद प्रभु जी ने बोला था कि ये एक श्लोक मैं अपने लाइफ में रोज अप्लाई करता हूँ। अब बताइए, हमें वैसा बनना है कि नहीं बनना? तो ये श्लोक, ये सब चीज़ें ये आप प्रैक्टिस करने वाली हैं। केवल हम लेक्चर मतलब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। और हम सबको, मतलब इंक्लूडिंग मी, हम सबको इसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स, अभ्यास ही न तू कौन थे,
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समझाया था मैंने थोड़ा सा, काम वासना को भगवान की सेवा में ऐसे लगाएं कि आपको फाइट करने का अवसर मिल रहा है। जब जब काम वासना आएगी आप फाइट करेंगे नहीं करेंगे? तो भक्त की दृष्टि इतनी तो कम से कम इतना तो होता ही है कि हम उसको एंजॉय नहीं करते। जैसे उसमें प्रभु जी ने बताया था कि आई थिंक कुरान में आ रहा है कि पहली नज़र में अगर आपने किसी वस्तु को देखा और आप में भोग वासना आ गई पहली नज़र में, तो वो पाप नहीं है। पर अगर आपने दूसरी बार नज़र उठा के देख लिया, आपने उसी वस्तु को दूसरी बार देखा, पहली बार तो चलो सड़क पे चलते हुए 100 लोग नजर आएंगे, पर अगर आपने दूसरी बार उसको मुड़कर देखा तो वो पाप है। तो दूसरी बार जो हम देखेंगे वो तो हम ही देखेंगे ना। पहली बार का जो विचार है वो तो चलो कोई अभी वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो तो चलो वो आत्मा के स्तर से आएंगे जो फर्स्ट थॉट है। सेकंड थॉट जो है उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो जब तक आप फाइट कर रहे हैं आप बचे हुए, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं। जैसे ही हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, फिर वो सीक्वेंस चल पड़ेगी, फिर फंस जाएंगे, है ना। इसलिए हमें पता होता है कि कई जगह हमें पता होती है कि एक प्रैक्टिकल टिप ये भी है कि हम उस गली में जाते ही नहीं जहां पर ऐसी चीजें होती हैं। हम उन लोगों का संग करते ही नहीं जो ये चीजें डिस्कस करते हैं। असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार, है ना। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल लेवल पे होती हैं, पर प्रैक्टिस यही करना है कि आपको फाइट करना है, आपको उस चीज को एंजॉय नहीं करना। सिंपल, आप फाइट कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण आ रहा है, आप फाइट कर रहे हैं ना। तो इसलिए भगवान ने एक्चुअली भागवतम में एक और भगवान ही कह रहे हैं कि आई थिंक पाप और पुण्य के बारे में कह रहे हैं कि पाप भी क्या है। भगवान कह रहे हैं कि पुण्य तो मेरा फ्रंट है, सामने से देखो तो मैं पुण्य हूं, पर अगर बैक साइड से देखो तो पाप है। इस संसार में जो भी कुछ है वो हर वस्तु को देखो भगवान का ही स्मरण आना चाहिए। पर यह है कि भगवान ने एक प्लान बनाया है, उस प्लान को डिकोड करना। हमें पता होना चाहिए जो गलत चीजें हैं, जो गलत वस्तुएं हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए। आप जो रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी फाइट है, और यही हमारा गोल है कि हम फाइट करते रहें। सिंपल। हाँ, तो फाइट कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण आ रहा है। अब चाहे शहीद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली भगवान के हाथ में। पर ऐसा नहीं है कि हम फाइट ना करें। ये आए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।